पाठ 13 पद परिचय पार्सिंग। आप जानते हैं कि जब शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वह पद कहलाता है। वाक्य में शब्द स्वतंत्र न रहकर व्याकरण के नियमों में बंध जाता है और तब यदि उस पद का परिचय देना हो तो हमें बताना होगा कि वह क्या है। संज्ञा है तो लिंग, वचन या कारक क्या है। इसके अतिरिक्त किसी पद का परिचय करते समय वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ उसके संबंध का भी उल्लेख करना होगा। तो हम कह सकते हैं, वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द पद है और उसका व्याकरणिक नियमों के अनुसार परिचय देना पद परिचय है। उदाहरणतः, अनिष्का खाना बनाती है। प्रथम वाक्य में खाना बनाने का काम कौन कर रहा है? अनिष्का। अनिष्का का पद परिचय लिखेंगे। अनिष्का व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एकवचन, बनाती है, क्रिया का कर्ता, कर्ता कारक। अरुण खाना खाता है। द्वितीय वाक्य में खाना खाने का काम कौन कर रहा है? अरुण। अरुण का पद परिचय लिखेंगे। अरुण व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, खाता है, क्रिया का कर्ता, कर्ता कारक। पद के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि भेद होते हैं। पद परिचय में वाक्य में प्रयुक्त पदों की व्याकरण सम्मत विशेषताएं बताई जाती हैं। वाक्य के प्रत्येक पद को अलग अलग कर उसका स्वरूप और दूसरे पदों से संबंध बताना पद परिचय कहलाता है। आइए अब कुछ उदाहरणों से इन्हें समझते हैं। संज्ञा पदों का पद परिचय। इसमें संज्ञा, उसके भेद, लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से उसका संबंध भी बताना चाहिए। जैसे विवेक पुस्तक पढ़ता है। यदि हम विवेक पद का परिचय दें तो यह संज्ञा पद है। संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। लिंग क्या है? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। वचन क्या है? एकवचन या बहुवचन। कारक तथा क्रिया से संबंध, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। विवेक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, लिंग, पुल्लिंग, वचन, एकवचन, कारक, कर्ता कारक। पढ़ता है, क्रिया का कर्ता। अन्य उदाहरण देखें। अरुणा पुस्तक पढ़ती है। अरुणा व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एकवचन, पढ़ती है, क्रिया का कर्ता, कर्ता कारक। पुस्तक जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्म कारक। बच्चे खेलते हैं। बच्चे जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, बहुवचन, खेलते हैं, क्रिया का कर्ता, कर्ता कारक। सर्वनाम पदों का पद परिचय। सर्वनाम के भेद पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक बताएं। फिर लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया के साथ संबंध बनाएं। जैसे वह अमरूद खाता है। वह पुरुषवाचक, अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एकवचन, खाता है, क्रिया का कर्ता, कर्ता कारक। तुम कविता पढ़ती हो। तुम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, स्त्रीलिंग, एकवचन, पढ़ती हो, क्रिया का कर्ता, कर्ता कारक। मनीषा ने उसको कहा। उसको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, एकवचन, पुल्लिंग, कर्म कारक। विशेषण पदों का पद परिचय। विशेषण के भेद गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। विशेष्य क्या है? लिंग, वचन, कारक। जैसे मान्या 8वीं कक्षा में पढ़ती है। 8वीं निश्चित संख्यावाचक विशेषण, स्त्रीलिंग, एकवचन, कक्षा विशेष्य का विशेषण। मनीष रंग बिरंगे फूल लाया। रंग बिरंगे गुणवाचक विशेषण, पुल्लिंग, बहुवचन, फूल विशेष्य का विशेषण। क्रियापदों का पद परिचय। क्रिया के प्रकार सकर्मक, अकर्मक, वाच्य, लिंग, वचन, काल तथा वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध है। जैसे मधुलिका हंसती है। हंसती है अकर्मक क्रिया, कर्तृवाच्य, स्त्रीलिंग, एकवचन, वर्तमान काल, मधुलिका कर्ता। अशोक तेज भागता है। भागता है अकर्मक क्रिया, कर्तृवाच्य, पुल्लिंग, एकवचन, वर्तमान काल, अशोक कर्ता। क्रिया विशेषण पदों का पद परिचय। क्रिया विशेषण के प्रकार तथा
जिस क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा है उसका उल्लेख भी करना चाहिए। उसने माँ की बात ध्यानपूर्वक सुनी। ध्यानपूर्वक रीतिवाचक क्रिया विशेषण सुनी क्रिया की विशेषता बताता है। रॉबिन तेज भाग रहा है। तेज रीतिवाचक क्रिया विशेषण, भाग रहा है क्रिया की विशेषता बताता है। संबंध बोधक पदों का पद परिचय। संबंध बोधक के भेद तथा वह शब्द जिससे संबंध हो उसका उल्लेख। अशोक के पास अनेक लोग खड़े रहते हैं। के पास संबंध बोधक, अशोक का संबंध अनेक लोग से जोड़ता है। तुम उनके सामने हाथ जोड़े खड़े हो। के सामने संबंध बोधक, उनका संबंध अन्य पदों से जोड़ता है। पद परिचय के अन्य उदाहरण। वह अमरूद खाती है। वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्रीलिंग एकवचन, खाती है क्रिया का कर्ता, कर्ता कारक। अमरूद जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन, कर्म कारक। खाती है सकर्मक क्रिया स्त्रीलिंग एकवचन, वर्तमान काल। वह कर्ता। तुम जल्दी चलो। तुम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एकवचन, चलो क्रिया का कर्ता, कर्ता कारक। जल्दी रीतिवाचक क्रिया विशेषण, चलो क्रिया की विशेषता बता रहा है। तुम्हारे चाचा जी बाजार से आम लाए। तुम्हारे पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष पुल्लिंग एकवचन, संबंध कारक, चाचा जी से संबंधित। चाचा जी जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन, कर्ता कारक। बाजार से जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन, अपादान कारक। आम जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग बहुवचन। लाए सकर्मक क्रिया पुल्लिंग एकवचन, भूतकाल। रमा ने विवेक की पुस्तक पढ़ ली। रमा ने व्यक्तिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एकवचन, पढ़ ली क्रिया का कर्ता, कर्ता कारक। विवेक की व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन, संबंध कारक। पुस्तक जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एकवचन, कर्म कारक। पढ़ ली सकर्मक क्रिया स्त्रीलिंग एकवचन, भूतकाल। वह दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एकवचन, आ गया क्रिया का कर्ता, कर्ता कारक। दरवाजा जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन, कर्म कारक। खोलकर पूर्वकालिक क्रिया बाहर, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आ गया क्रिया की विशेषता बता रहा है। आ गया अकर्मक क्रिया पुल्लिंग एकवचन, भूतकाल। वह लोगों की दिन भर बुराई करती थी। वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्रीलिंग एकवचन, करती थी क्रिया का कर्ता, कर्ता कारक। लोगों की जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग बहुवचन, संबंध कारक। दिन भर कालवाचक क्रिया विशेषण, करती थी क्रिया की विशेषता बता रहा है। बुराई भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एकवचन, करती थी अकर्मक क्रिया स्त्रीलिंग एकवचन, भूतकाल। असीम बहुत रोया। असीम व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन, रोया क्रिया का कर्ता, कर्ता कारक। बहुत परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रोया क्रिया की विशेषता बता रहा है। रोया अकर्मक क्रिया पुल्लिंग एकवचन, भूतकाल। हम प्रतिदिन व्यायाम करें। हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम पुल्लिंग या स्त्रीलिंग बहुवचन, करें क्रिया का कर्ता, कर्ता कारक। प्रतिदिन कालवाचक क्रिया विशेषण, करें क्रिया की विशेषता बता रहा है। व्यायाम जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन, कर्म कारक। करें सकर्मक क्रिया पुल्लिंग या स्त्रीलिंग बहुवचन, वर्तमान काल। पेड़ से पत्ते गिर रहे थे। पेड़ से जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन, अपादान कारक। पत्ते जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग बहुवचन, कर्ता कारक। गिर रहे थे संयुक्त क्रिया, भूतकाल। काला घोड़ा बहुत तेज दौड़ा। काला गुणवाचक विशेषण, घोड़ा विशेष्य की विशेषता पुल्लिंग एकवचन। घोड़ा जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन, कर्ता कारक। बहुत तेज रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दौड़ा क्रिया की विशेषता बता रहा है। दौड़ा अकर्मक क्रिया पुल्लिंग एकवचन, भूतकाल।
यह राजस्थान का राजपक्षी है। यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एकवचन है क्रिया का कर्ता कर्ता कारक। राजस्थान का व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन संबंध कारक। राजपक्षी जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन कर्ता कारक। एक बार फिर से, वाक्यों में प्रयुक्त सार्थक शब्द को पद कहा जाता है। वाक्य के प्रत्येक पद को अलग अलग कर उसका स्वरूप और दूसरे पदों से उसका संबंध बताना पद परिचय कहलाता है। पद के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि भेद हैं।